एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कल्कि भगवान के विषय में, जिसके के ऊपर मैंने पहले भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं और दर्शकों का बहुत प्यार भी मेरे को मिला है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो दर्शक मेरे अभी नए आए हैं और जो सब्सक्राइबर्स नए हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था आज से लगभग 3-4 महीना पहले, उस टाइम पे मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कल्कि भगवान के ऊपर कोई वीडियोस बनाऊं। मेरा मुख्य उद्देश्य जो था वो था ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस को बनाना। लेकिन जब मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब में जो कि कल्कि भगवान के ऊपर बनाए गए थे, और जिस तरीके से उन्होंने उन वीडियोस में हिंदू धर्म का जो मजाक बना के रख दिया था, धज्जियाँ उड़ा दी थी हिंदू धर्म की कल्कि भगवान के नाम पे, वो मेरे को बहुत बुरा लगा। और इसीलिए मैंने दर्शकों के सामने जो सच्चाई, जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, मैंने कोशिश किया, मैंने प्रयास किया कि उस सच्चाई को आम जनता तक मैं पहुंचा सकूं, बिल्कुल वैसे पहुंचा सकूं जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। ना कि जो आजकल के ये यूट्यूब वाले बाबा जो कि कुछ भी अनर्गल बोल के उन्होंने अपनी वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे यूट्यूब पे, मैं उसके खिलाफ़ था। और इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ जो मैंने दोस्तों उस टाइम पे जब नया नया मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था, उस टाइम पे जब मैंने चीज़ें देखी कि बहुत से यूट्यूब वाले बाबा जो थे, कोई भी एस्टेरॉयड जिसको कि हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं, जब वो पृथ्वी की तरफ आता था, और उस टाइम पे इनके 4 वीडियोस बन के आते थे कि भैया पृथ्वी ख़त्म होने वाली है, ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, सिर्फ अच्छे लोग बचेंगे और फिर उसके बाद कल्कि भगवान का अवतरण होगा। ये बोलते बोलते दोस्तों 2 साल निकल गए, सैकड़ों एस्टेरॉयड या उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आए। और अगर कोई नासा की वेबसाइट देखना चाहता है तो पिछले 100-200 साल में ऐसे सैकड़ों एस्टेरॉइड्स, ऐसे सैकड़ों उल्कापिंड पृथ्वी के पास से आके निकल के जा चुके हैं, हज़ारों की संख्या है जिनकी। उनमें इतनी ज़्यादा पोटेंसी थी कि वो इस संसार को, इस सृष्टि को ख़त्म करने की हैसियत रखते थे। लेकिन फिर भी वो उल्कापिंड धरती के पास से निकल गए, उनमें किसी तरह की का कोई नुकसान इस पृथ्वी को नहीं किया। लेकिन अगर विगत 2 से 3 वर्षों की मैं बात करूं ये यूट्यूब वाले बाबा की, उन्होंने इन उल्का पिंडों को भी कल्कि भगवान के साथ जोड़ दिया। सैकड़ों वीडियोस आप देख लेंगे यूट्यूब में पड़े हुए, जहाँ की इन एस्टेरॉइड्स को या उल्का पिंड को कल्कि भगवान के साथ जोड़ दिया गया। और तो और उसमें इतने ज़्यादा लाइक्स, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, मैं तो दंग रह गया ये देखकर कि ऐसे झूठ को लोग कैसे हजम कर पा रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से हजम कर रहे हैं। जबकि अगर आप नासा की वेबसाइट पे जाएं तो आपको ऐसे पिछले 100-200 साल के अंदर ऐसे सैकड़ों एस्टेरॉइड्स की जानकारी आपको नासा की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि पृथ्वी को तबाह करने की हैसियत रखते थे और सैकड़ों बार पृथ्वी के पास से निकल के जा चुके हैं। लेकिन तब तो कोई कल्कि भगवान नहीं आए। लेकिन अचानक पिछले 2-3 सालों में ये यूट्यूब वाले बाबाओं की ऐसी बढ़ोतरी हुई है, जिन्होंने हर चीज़ को कल्कि भगवान के साथ जोड़ दिया। चाहे वो एस्टेरॉयड हो, चाहे वो भविष्य मालिका हो। ये भविष्य मालिका के नाम पे भी दोस्तों ऐसा मजाक बना के रख दिया है हिंदू धर्म ग्रंथों का इन लोगों ने, कि हर चीज़ की जो ऐसी भविष्य मालिका, एक ऐसी पुस्तक है जिसको कि आम जनता ने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि उसकी आम जनता तक उसको पहुंचना, उसकी फ़ोटोकॉपी निकालना या उसको छू पाना भी आम जनता के लिए संभव नहीं है। लेकिन उस भविष्य मालिका में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इस बात को लेकर आपको सैकड़ों वीडियोस डेली बेसिस पर यूट्यूब में मिल जाएंगे। वो ऐसे बता रहे होते हैं उसमें यूट्यूब वाले बाबा कि जैसे भविष्य मालिका उन्होंने स्वयं ने लिखी है, या उनके घर में उनके पिताजी मामा ने या और किसी घर के बड़े ने स्वयं लिखी है, इसलिए उनकी घर की खेती है। और वो उस भविष्य मालिका में क्या क्या लिखा है, नहीं लिखा है, वो जोर शोर से बताते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं, और वो भी रोज़ नया नया एक वीडियो डाल के बनाते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ जब मेरे को बुरी लगी थी, तब मैंने अपना अपना खुद का अध्ययन किया, जिसमें कि जो पहली चीज़ का जो मैंने अध्ययन किया था वो था श्रीमद् भागवत पुराण। और श्रीमद् भागवत पुराण की जो मैंने अपने मेरे पुरानी वीडियोज़ हैं कल्कि भगवान के ऊपर, उसमें मैंने स्पष्ट उनका ट्रांसलेशन करके, हिंदी में ट्रांसलेशन करके उसका ज्योतिषी विश्लेषण आप लोगों के समक्ष रखा। और उसमें मैंने बार बार ये समझाने का प्रयास किया कि इस श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि आज से हज़ारों साल पहले लिखी गई पुस्तक है, उसमें कल्कि भगवान को लेकर क्या लिखा गया है या क्या नहीं लिखा गया है। और उसमें जो भी ज्योतिषी घटनाएं उसमें लिखी गई हैं, या जो भी उसमें उन्होंने एक सामाजिक दृष्टिकोण दिया था कल्कि भगवान के अवतरण का, वो सारी चीज़ें मैंने अपने उन पुराने वीडियोज़ में डिस्कस करी थी, समझाने का प्रयास किया था कि क्यों कल्कि भगवान अभी नहीं आए हैं या अभी आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये जो यूट्यूब वाले बाबा हैं दोस्तों,
इनके ये और इनके अंधभक्त, ये दोनों ऐसे हैं जो एक तरफ तो कहते हैं कि हमें हिंदू होने पर गर्व है, और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी गई है उसको ना पढ़ने को तैयार है, ना समझने को तैयार है, ना मानने को तैयार है। उसके बाद भी कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मन बहुत आहत हुआ था। सैकड़ों आपने वीडियोस देखे होंगे, न्यूज़ चैनल्स में भी आपने देखा होगा, अखबार के माध्यम से भी पता चला होगा कि रामनवमी और हनुमान जयंती में पूरे हिंदुस्तान भर में सैकड़ों जगहों पर कई जो राम भक्त थे, जो हनुमान भक्त थे, जब वो रैली निकाल रहे थे तो उनके ऊपर पत्थर, तलवार, पेट्रोल बम और भी कई चीज़ों से हमले हुए हैं। ये चीज़ें आपको न्यूज़ के माध्यम से लगातार आपको प्राप्त हो ही रही होंगी। उन वीडियोस में साफ दिख रहा है कि कौन ये काम कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो जो भी दोषी हैं दोस्तों, उसमें कुछ तो पकड़ लिए गए हैं, कुछ के घर गिरा दिए गए हैं। लेकिन जो ये यूट्यूब वाले बाबा जो हर दूसरे दिन कल्कि भगवान का अवतरण लेकर हाजिर हो जाते हैं, मैं उन यूट्यूब वाले बाबा और उनके जो अंधभक्त हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये धर्म की स्थापना नहीं होती है। ये जो राम भक्तों को और हनुमान भक्तों के जुलूस को जो काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, सर फोड़े जा रहे हैं, कुछ कुछ की तो मौत भी हो गई है, इसको धर्म की स्थापना नहीं कहते हैं। धर्म की स्थापना तो होगी जब कल्कि भगवान आ चुके होंगे या आएंगे, जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन ये जो यूट्यूब वाले बाबा हैं या उनके जो अंधभक्त हैं, वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। हिंदुओं को काटा जा रहा है इस तरीके से, उनकी रैलियों पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, इसको धर्म की स्थापना कहते हैं क्या? ऐसे आएंगे कल की भगवान, ऐसी धर्म की स्थापना करेंगे कि जहाँ राम भक्तों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, इसको कहते हैं धर्म की स्थापना? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है इसको धर्म की स्थापना कहते हैं? कौन से कल की भगवान आएंगे इस तरह की धर्म की स्थापना करने? तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक कलयुग है, जहाँ कलयुग में धर्म की स्थापना नहीं, धर्म का विरोध होता है। ये कलयुग का एग्जाम्पल है, ये कलयुग का उदाहरण है। ये सब चीज़ें कलयुग में होती हैं, ना कि कल्कि भगवान के अवतरण के साथ। यही चीज़ मैं बार बार समझाने का प्रयास करता रहता हूँ। जब भी इस तरह की कोई घटनाएं बीच बीच में होती रहती हैं तो मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ कि दोस्तों ये है सच्चाई। जो ये कल्कि भगवान से संबंधित जो यूट्यूब वाले बाबा जो वीडियो बना रहे हैं, एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आ जाए तो ये कल्कि भगवान आ गए, कोरोना आ गया तो कल्कि भगवान आ गए, दो देशों के बीच युद्ध हो जाए तो कल्कि भगवान आ गए, ये सारी चीज़ें बेईमानी है, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये सच्चाई ये है कि सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं हो रही है, ये सब धर्म का नाश हो रहा है। धर्म को जो लोग मानते हैं, जो धर्म के राह पे चलते हैं, उनका विरोध हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। ये धर्म की स्थापना नहीं होती है, इसको धर्म की स्थापना नहीं कहते हैं, इसको धर्म को रोकना कहते हैं, धर्म से पथभ्रष्ट होना कहते हैं। लेकिन जो यूट्यूब वाले बाबा हैं दोस्तों, ये तो कल की डेट में अगर कोई और एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी की तरफ आ गया तो ये फिर कहेंगे कल की भगवान आ गए। और या फिर और अगर ये यूक्रेन और रूस का युद्ध अगर आगे जो बढ़ने वाला है, जिसके संबंध में मैंने अपनी भविष्यवाणी भी करी है, उसमें भी ये लोग कहेंगे कि जी ये भी कल की भगवान की वजह से हो रहा है। जबकि कल की भगवान से संबंधित जो भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण है वो मैंने अपने पुरानी वीडियोज़ में स्पष्ट कहा है कि जब कल की भगवान आएंगे तो क्या होगा या क्या नहीं होगा। जिसको भी देखना है वो पुरानी वीडियोज़ मेरे जाके देख सकता है। मैंने उसमें स्पष्ट अपना जो भी मेरे को डेटा मिला श्रीमद् भागवत पुराण में, वो मैंने आपके सामने जैसा का तैसा रखा है। उसमें मैंने अपने खुद की कोई सोच उसमें लगाने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए दोस्तों ये जो यूट्यूब वाले बाबा हैं जो कि हर दूसरे दिन कल की भगवान का अवतरण करवा देते हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है, और किसी दर्शक ने कमेंट के माध्यम से ये बात भी लिखी थी कि आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, कई परेशानियों से ग्रसित है। जब उसको इस तरह के कोई यूट्यूब वाले बाबा ये ज्ञान देते हैं कि अब तुम्हारी परेशानी का समाधान होने वाला है और कल की भगवान आने वाले हैं, सारे दुष्टों का विनाश होने वाला है, तो वो क्योंकि अपने दुष्ट जो उसको परेशान कर रहे हैं उनसे परेशान हो चुका होता है, अपने परेशानियों से परेशान हो चुका होता है, अपनी मुसीबतों से परेशान है आम आदमी आज की डेट में, तो जब उसको ऐसा कोई भी बाबा, ये यूट्यूब वाले बाबा जब ऐसा बताते हैं कि अब कल की भगवान आएंगे, सारे दुष्टों का विनाश करेंगे, तो वो खुश हो जाता है। क्योंकि वो यही चीज़ सुनना चाहता है आम आदमी, जो कि अब दुनिया भर के पापी जिसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और जिनके खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहा है, जब कोई आके उसको ऐसा बताता है कि अब इस पापी का नाश होने वाला है, तो वो खुश हो जाता है। और ये इसी बात का फ़ायदा ये यूट्यूब वाले बाबा उठाते हैं। वो हर दूसरे दिन कहते रहते हैं कल की भगवान आ गए, कल की भगवान आ गए, कल की भगवान आ गए। अरे आ गए तो कहाँ है भैया?
अगर आ गए तो कहाँ है, अभी तक शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जो धर्म की राह पे चल रहा है उसे पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं? आम जनता क्यों मर रही है? पापियों के जो हर हर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की क्यों कर रहे हैं? ये सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो लोग घूम रहे हैं, क्या वो सब धर्म की स्थापना कर रहे हैं? क्या वो क्रिमिनल आतंकवादी बड़ी बड़ी गाड़ियों मर्सिडीज BMW में नहीं घूम रहे हैं? तो कौन सी धर्म की स्थापना हो रही है और कौन कर रहा है उसको? यूट्यूब वाले बाबा कर रहे हैं हर दूसरे दिन ये बोल के कि कल की भगवान आ गए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। ये जो अभी रामनवमी और हनुमान जयंती पे जो पथराव हुआ है और लोगों को हिंदुओं को काफ़ी मारा गया है, वो उससे मन बहुत आहत था, बहुत परेशान था मैं, और इसीलिए आज एक वीडियो बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। और अगर कोई किसी को कोई चीज़ जानना है या पूछना चाहता है तो कमेंट्स या ईमेल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। नमस्कार।